समझे। ये सीना पड़ा है, शायद मारियो छाती पे गोली, खाने के लिए तैयार हूँ, डरता नहीं हूँ। शायद मेरे खून से कोई क्रांति आ जाए, ये ध्यान रखना, समझे नहीं। आज मुझे फिर राम प्रसाद बिस्मिल का वो शेर याद आता है, वही वाला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसीलिए कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। ये वक्त आ गया है कि तानाशाही अब खाक में मिलने वाली है, ये देख लेना। दे दो ना 1 महीने के लिए, मणिपुर औकात दिखा दूंगा, इन्हें बता दूंगा कि देश कैसे चलता, प्रदेश कैसे चलता है। साले कांपने लगेंगे। अब सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये दोहा आपने कई बार सुना होगा। खासतौर पर भारत में, जहां पर जो है संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में संस्कार यही कहते हैं कि जहां पर नारी का सम्मान होता है, लक्ष्मी का वहीं वास होता है। भारत की संस्कृति है। क्या ये रामराज है? ऐसा रामराज है तो ऐसा रामराज नहीं चाहिए। भूतनी वालों, ऐसा रामराज नहीं चाहिए। वो अंधभक्तों तो ना, हमारा तो दिल कर रहा कि कहाँ बम बने और कहाँ मानव बम बन के कूद पड़े, और ये होने वाला है जल्दी। भूतनी क्यों? जो देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है इस भारत के अंदर। किससे गारंटी दोगे? सालों तुम्हारी भी बहन बेटी की रक्षा करते हैं ये यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये दोहा आपने कई बार सुना होगा। खासतौर पर भारत में, जहां पर जो है संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में संस्कार यही कहते हैं कि जहां पर नारी का सम्मान होता है, लक्ष्मी का वहीं वास होता है। यानी कि हमारे भारत देश की संस्कृति में नारी को लक्ष्मी माना जाता है, उसे पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है। लेकिन मणिपुर की घटना के बाद यहां पर हालात दूसरे हैं। 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी जो सत्ता है उस पर जो है बोलने के लिए भी वक्त नहीं है। इसी को लेकर जो है किस तरीके से जो है 2 महिलाओं को पूरी भीड़ के साथ जुलूस निकाला जाता है, निर्वस्त्र कर कर, नंगी कर कर, उस तरीके की घटना सामने आती है, जिसके बाद पूरा देश धधक उठता है, भभक उठता है। पूरे विदेशी अखबार में जो है फ्रंट पेज पर खबर लगती है साहब। जिस देश की जो है पूरी तरफ से इज्जत और वाहवाही होती है, वहां पर देश को शर्मसार होना पड़ता है। इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ इस वजह से क्योंकि उसमें से जिस 2 महिलाओं को नंगी कर कर जो है, जो वीडियो के मुताबिक बात कर रहा हूं, और जो वीडियो आई है नहीं आई है वो पता नहीं कितनी होंगी, लेकिन जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उनमें से एक जो है कारगिल युद्ध लड़ेता, यानी कि जो कारगिल युद्ध लड़ चुका है, सैनिक, फौजी, जिसका सम्मान करता है, जो वतन की रक्षा करता है, उसकी पत्नी भी शामिल है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये देखते हैं, क्योंकि फौजी के पोशाक में है और फौजी अंदर से इनका जिंदाबाद है और पूरी तरीके से क्रांतिकारी से भरे हुए यहाँ पर है। क्या कुछ रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? पहले मेरा नाम क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत है, नंदू नहीं। देख रहे हो जो ये मणिपुर की जो हिंसा है, ये देश के ऊपर इतनी बड़ी कालक पोत दी है। जिस भारत के अंदर महिलाओं को देवी के रूप में, बेटियों को देवी के रूप में, जगदम्बा के, काली के, सरस्वती के, और समझे पता नहीं किन किन रूपों में दिखाते हैं, लोग पूजा करते हैं। और इस पूजा वाले देश में धर्म और संस्कृति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके शासन में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनको दौड़ाया गया, और दौड़ाने के बाद उनके साथ क्या क्या उंगलियां डाली गई उनके गुप्तांगों में, और उसके बाद चाकू मारे गए। ये बड़ा दर्दनीय और दर्दनाक है। ये लगता है कौन वैसी दरिंदे हैं, समझे, कौन है ये? क्या ये भारत की संस्कृति है? क्या ये रामराज है? ऐसा रामराज है तो ऐसा रामराज नहीं चाहिए। भूतनी वालों, ऐसा रामराज नहीं चाहिए। वो अंधभक्तों। और पहले नंबर सबसे बड़ी बात किसकी है? जो वहां का जो मुख्यमंत्री है, जब उससे पूछा गया ये क्या हुआ, तो कह रहा है ये एक मामला नहीं है, ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं। तो एक बात बताइए, बड़ा हंस के कह रहा है ये सैकड़ों मामले हैं। अबे ओ एहन बीरेन, इनकी जगह तेरी बहन के साथ हुआ होता, तेरी बेटी के साथ हुआ होता, तो क्या करता तू? गोली मरवा देता। फिर इनको क्यों आजाद छोड़ रखा है? तेरी नाक के नीचे 3 महीने तक ये तांडव होता रहा, छोटी छोटी बच्चियों का, कन्याओं का रेप होता रहा, और तो दुधमोही बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी काट दिया, मार दिया। ये सब चीजें भी आना बाकी है अभी। सारे जैमल लगा दिए। जैमल लगाने के बाद वहां नेट व्यवस्था खत्म कर दी, कोई आवाज कहीं नहीं जा सकती।
चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी, घेर घेर के मारा गया। ये क्या है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को कुछ भी कर रहा है। तो ये भारत की पद्धति नहीं है, भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, लोकतंत्र और मानवता भी इसकी इजाजत नहीं दे सकती। दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने देश हैं, उन देश की विधानसभा और लोकसभा और संसद के अंदर भारत के इस तरीके की जो हुई है शर्मनाक घटना, इसके लिए वहां के लोग प्रावधान लाए, उसके लिए बात की, समझे, और उसके लिए खेद व्यक्त किया उन्होंने अपनी विधानसभा, लोकसभा और संसद में। मगर भारत है, यहाँ पे देखिए संसद सब चल रहा है, बात करने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी, और संवेदना व्यक्त है। संवेदना से क्या होता भाई, है इनकी कोई बहन बेटी नहीं है। मोदी जी की अगर बहन बेटी होती ना, तो एहसास होता बेटी का दर्द क्या होता है। दिशाहीन विपक्ष है, यहाँ पर बात करने की वो नहीं है, यहाँ पर चर्चा नहीं होती है। विपक्ष, हाँ, मोदी जी कह रहे हैं दिशाहीन है विपक्ष, बिल्कुल सारा काम तो विपक्षी कर रहा है। और ये भूतने वाले तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो इस्तीफा दो। जब विपक्ष सारा काम कर रहा है, दिशाहीन है, और ये कौन सी दिशा हो रही है, विपक्षी तो कर रहा हुआ काम। भाई मुख्यमंत्री किसका था वो मणिपुर में, विपक्ष का मुख्यमंत्री था क्या वो, या आरएसएस में वो याद है, आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा करके भेजा गया था कि ये कर, वहां यही आतंक मचा रखा, धर्म मजहब जात पात के नीचे। आज तो और पता नहीं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में भी लगा देते हैं इनके चिल्लर खटमल। वो कहते हैं वाराणसी में वो आगे ज्ञान वापी में वो दवा है शिवलिंग। एक बात बताओ मूर्खो, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहीं दबता नहीं है, ईश्वर सब शक्तिशाली है, कण कण में बसा है। ईश्वर को कोई दबा सकता है? और भूतनी के जो ज्ञान वापी में दबा है शिवलिंग है भगवान शिव। अरे शिव तो सब व्यापी है, ईश्वर को कोई दबा सकता है? चूतिया बनाते हो और भगवान को नीचा करके दिखा रहे हो कि शिवलिंग वो इन भक्तों को, अंधभक्तों तुम्हें बुलाता है कि हम यहाँ दबे हैं ज्ञान वापी में, हमको निकाल लो। सैनिक की पत्नी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है और नंगे करके जो है उनको निर्वस्त्र कर जो है जुलूस निकाला जाता है। देखिए ये इतनी बुरी हालत है कि उस सैनिक ने खुद अपनी पीड़ा बयान की है। और ये सैनिकों के लिए, पूरे भारत के सैनिकों के लिए आप भी सैनिक हैं, यही कह रहा हूँ मैं, क्या उन सैनिकों के लिए हमें दर्दनाक है, अभी तक दर्द है, रोना आ रहा है, रोना। हमारा तो दिल कर रहा है कहाँ बम बने और कहाँ मानव बम बन के कूद पड़े। और ये होने वाला है जल्दी। भूतनी के हो जो देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है इस भारत के अंदर। किससे गारंटी दोगे? सालों तुम्हारी भी बहन बेटी की रक्षा करते हैं ये सुरक्षा करने वाले फौजी, सेना के सिपाही, और उनकी पत्नियों को तुमने निर्वस्त्र करके घुमाया। ओ भाजपा के बलात्कारी जनता पार्टी के कुत्तों, मैं आपको कह रहा हूं, समझे। और विपक्ष और कभी इस पे ठीक रहा, कभी इस पे ठीक रहा। भूतनी के तुम्हें कुछ आता नहीं करना। 9 साल में बुरा हाल कर दिया देश का। बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, बलात्कार, लूट, हत्या है, समझे। चीना जब्ती, उगाई के धंधे और डराने के जितनी जांच एजेंसियां, उनसे डराने का काम कर रखा है तुमने, लोगों को मारने का काम कर रखा है। अबे देश हित में क्या किया तुमने? कुछ किया देश हित में? एक भी आपके पास गारंटी नहीं है कि देश हित में कोई काम किया हो तुमने। कौन सा विकास किया है? ये बहन बेटियों की इज्जत लुटवाना, निर्वस्त्र करके, और वो भी फौजी की धर्मपत्नी के साथ इतना बुरा कृत्य किया गया। इस शर्मसार है पूरे फौज की सेना है। अगर आज वो यही सोच रहे होंगे कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है सीमाओं पे, और कई सीमाओं से वापस आने लगे ना, और जो उन्होंने बंदूकें धर कर रखी है, कई बंदूकें तुम्हारी कनपट्टी पे, ओ हीरो तुम्हारी कनपट्टी पे तान दी ना, तो जहां से निकलो वही घुसेड़ देंगे। ये देश के सुरक्षा कर्मी है, समझे। अगर इन्होंने अपने हाथ में ले ली कमान तो, और ये बहन बेटियां माताएं किसी भी धर्म मजहब की हो, वो देश की भारत माता है। और महिलाओं को नंगा नहीं घुमाया, भारत माता को नंगा घुमाया। इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं कार्रवाई कर तो रहे हैं, 6 गिरफ्तारी हो गई। ये इस्तीफा नहीं देगा, ये खुद बलात्कारी है। बलात्कारी के हाथ में न्याय मंगाएंगे, हैं जो खुद उग्रवाद दिए भाई, ये खुद जो उग्रवादी खुद बलात्कारी है, उससे न्याय की अपेक्षा करोगे? तो भूतनी का 3 महीने से क्या कर रहा था जब तांडव हो रहा था, तो अब क्या तू न्याय करेगा बे? ओ चिलगोंजे, ओ खटमल, देश का खून चूसने वाले चिल्ला खटमल साले। अब मैं तुझे बताना चाहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। और ये समय आने वाला है, परिवर्तन आएगा, प्रलय आएगा, एक क्रांति होगी। तो समझे, तुम लोगों की भ्रांति जो ना, भ्रांतिकारी सोच है, इसका सफाया करेगी पाखंडियों की। और सबसे बड़ी दुख की व्यक्ति यह है कि देश में महिला भी है, नेत्री में मंत्री है, सब है। आप पूछिए सीतारमण कहाँ चली गई, वो जो नौटंकी करती है? आई थी सू की सी, क्या माल खाया सांड हो गई है। मगर देश की बहन बेटियों की इनको चिंता नहीं है। ऐसी वो इमरती रानी
कहाँ गई वो? स्मृति ईरानी तो आज तक कह रही हैं देश के गृह मंत्री तैयार है, चर्चा कीजिए। कहा कि चर्चा के लिए हाँ। कल कुछ हो जाए, हाँ। अपनी बहन बेटियों पे लागू करके देखो। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होता तो चर्चा कराते? तुम चर्चा कराते क्या? मैं पूछना चाहता हूं उन महिलाओं से जो इस तरीके की बातें कर रही हैं। समझे? चर्चा कराते? मार दो, तुम्हारे पास है नहीं क्या? वीडियो नहीं है? वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हो? वो भैंसी दरिंदे दिखाई नहीं दे रहे, वो बलात्कारी दिखाई नहीं दे रहे हैं? उन कुत्तों को उड़ाओ, और नहीं है बस की तो इस्तीफा दो। और देश की प्रधानमंत्री सब, वो देश की राष्ट्रपति, समझे, द्रौपदी मुर्मू, अरे काय की मुर्मू, काय की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति होने के बाद बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है। उन्हें नंगा घुमाया जा रहा है, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, समझे, बलात्कार कर रहे, सैकड़ों लोग चढ़ के कर रहे हैं। और स्थितियां ये है कि महिलाओं को भी उकसा रही हैं। दूसरी वीडियो में महिलाएं उकसा रही हैं कि पुरुषों को इनका और बलात्कार करो। तो ये कौन है? कहां से आई है ये लोग? और ये कहां से पैदा किए? किसने इनमें जहर भरा है? ये कौन जहर बोल रहे हैं? धर्म मजा, वो जात पात के नाम पर देश में कैसा आतंक मचा है, तांडव मचा है। देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, विज्ञान की उन्नति की। उन्नति का नाम कहीं नहीं है। देश कहीं नहीं के लिए एक अलग इज्जत होती है, और उसके घर की इज्जत को इस तरीके से तार तार कर देना और उस पर जो है चुप्पी साधना। केंद्र के बैठे सत्ताधारी सत्ताधीश आज तक नहीं बोल पा रहे हैं। क्या कारण है? जो है एक सैनिक के घर की इज्जत जो है बाहर नीलाम हो जाती है, तार तार हो जाती है। अरे भूतनी के हैं, आरएसएस के हैं। हाँ। या आरएसएस का मतलब जानते हो ना? राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। साले अपनों में काम चला लेते हैं। मानहानि का केस कर दो ना। आरएसएस राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ, समझे? ये मचा रखा है देश में नंग। ये वो लोग हैं कमीने, समझे नहीं? देश की तुम मुझे बताओ तरक्की। कभी किसी बहन बेटी, हिंदू बहन बेटियों की बात करते हो, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार कौन थी? वो हिंदू है, कोई और है? और राष्ट्र और संविधान तो सबकी सुरक्षा गारंटी लेता है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई बहन बेटी हो। ये देश की भारत माता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है। आप शपथ लेते हो देश की, प्रधानमंत्री बने शपथ ली, मुख्यमंत्री बने शपथ मिली, क्या ये सुरक्षा की गारंटी दे रहे हो? ये करते हो काम तुम? देश में यहाँ देवी को पूजा जाता है, जैसे इस तरीके से मिट्टी की मूर्त को भारत माता बनाते हो, अच्छे कपड़े पहनाते हो, ताज मुकुट पहनाते हो, और उसकी पूजा अर्चना करते हो। उसको तो देवी मानते हो, जिंदा, जो साक्षात देश की भारत माता, जिंदा भारत माता, उनको निर्वस्त्र करके। और फौजी की पत्नी को, नहीं फौजियों के नाम पे तुमने भूतनी के बीजेपी के भारत जलाओ पार्टी के निकम्मो, उन्हीं शहीदों के नाम पर पुलवामा में तुमने अटैक करवाया, जवानों को मरवाया। उन्हीं के नाम पे 2019 में तुमने वोट मांगा मोमबत्ती अगरबत्ती जला के। और उन्हीं की धर्मपत्नियों के साथ क्या कर रहे हो? उन्हीं की बेटियों के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारी अपनी आस औलाद तो है नहीं, और तुम्हारी कोई बीवी भी हो तो छोड़ के चल देते हो। अपनी को भी संभाल लो, समझे? अपनी बीवी देखी नहीं यार, दूसरे की बहन बेटियों कपड़े उतारते हो तुम। है इस सरकार को एक बार देश के प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, समझे? ये सब क्या करा जाए? संवेदना वेदना से क्या खत्म हो जाता है? क्या हो जाता है? आपने वर्दी पहन रखी है, करेजा कांप रहा होगा और आंखें रोने पे उतारू हैं। और एक सैनिक का दर्द क्या होता है? वतन की रक्षा करता है, अब घर की रक्षा नहीं कर पा रहा है। मणिपुर और अब देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो नहीं बोल पा रही। देखिए फौज, सेना के सिपाहियों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आज आपके साथ सेना के सिपाही, फौज के सिपाही आपके साथ ये सरकार गद्दारी कर रही है। आपके नाम पर वोट मांगे इसने, आपके नाम पर ये सरकार बनी। आज 80 लाख पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं के शासनकाल में 2 सैनिकों ने जंतर मंतर पर आत्महत्या करी, इन भूतनी वालों के शासनकाल में, और तुम्हारे नाम पे वोट मांगते हैं, समझे? और उनको मतलब फांसी के फंदे पे झूलना पड़ा इसी जंतर मंतर पे इनके शासनकाल में। ये जवानों की सोचते हैं, ना जवानों के हैं, ना किसानों के, ना मजदूरों के, ना बहनों के, ना माताओं के, ना बेटियों के, ये किसी के नहीं है। आप न्याय दिलाएंगे? हम न्याय दिलवाएंगे। कैसे न्याय दिलवाएंगे? दिलवाएंगे न्याय। अरे भाई भर्ती करेंगे, पहन रख, क्यों नहीं करेंगे? क्या करेंगे? अरे करेंगे, देश के लिए आवाज उठा रहे हैं। और ये गूंगे बहरों को कहना चाहता हूँ, डरे हुए मणिपुर की सत्ता संभालेंगे क्या? मणिपुर की सत्ता का पूरे देश की सत्ता संभालेंगे। सत्ता ये नहीं संभालेंगे, इनकी तरह कमाऊ पूतनी बनेंगे, देश को बेचने वाले नहीं बनेंगे, समझे? देश को बचाने वाले बनेंगे। हमें कोई एमएलए एमपी नहीं बनना। मुझे दे दो ना 1 महीने के लिए, मणिपुर औकात दिखा दूंगा, इन्हें बता दूंगा कि देश कैसे चलता, प्रदेश कैसे चलता है। साले कांपने लगेंगे। अब क्रांतिकारी चलाएंगे क्या आप? बिल्कुल। इसीलिए कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं
वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। ये वक्त आ गया है कि तानाशाही अब खाक में मिलने वाली है, ये देख लेना। अब आपने कंधे मजबूत कर लिए हैं। कंधे हम तो शुरू से मजबूत है, क्रांतिकारी तो मजबूत होता है। हमें किसी जात पात धर्म मजहब से मतलब नहीं, किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमें अपने राष्ट्र से मतलब है, हमें अपने देश से मतलब है। हम शहीदों को मानने वाले लोग हैं जो इस देश की आजादी के लिए शहीदों ने अपनी जान कुर्बान दी। वो हमारे भगवान है, वो देवी देवता है, वो सब कुछ है हमारे लिए, समझे नहीं। भगत सिंह सैनिक संभालेंगे मोर्चा अब। बिल्कुल देश की सीमा पर संभालेंगे और ये समय आने वाला है। अगर सेना नहीं संभाली, एक बार मौका है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ये मौका है, 1 साल है आपके पास, सेनाओं को ऑर्डर दो, चेतावनी दे रहे हैं। हाँ सेनाओं को ऑर्डर दो, बंदी बनाओ, इस प्रधानमंत्री को बंदी बनाओ, समझे, इनको सबको बंदी बनाओ और राजनाथ सिंह बनो प्रधानमंत्री देश के। ये मौका है सेनाओं को, तुम्हारे हाथ में सेना है तो सेनाओं को आगे करो, सेना लागू करो, सेना देश को देखेगी। आप सेना को आगे लाने का एक हुक्म तो करो। आप चेतावनी दे रहे हैं, आप जो मणिपुर संभालने की बात कर रहे हैं, मणिपुर में आप संभालेंगे, मणिपुर हम संभालेंगे, बंद करेंगे भाई बिल्कुल दंगा एकदम ढंग से कर दूंगा। ये सब क्या करेंगे। बताइए, अरे आप पर ही एक्शन हो जाएगा, काय का एक्शन NSA लगा दिया जाएगा। अरे ये क्या भूतनी के लगाएंगे NSA? क्रांतिकारी को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत है? भगत सिंह को प्रमाण पत्र की जरूरत है, उसके ऊपर भी NSA लगाए थे, उसे भी इन्होंने बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया इन्होंने, तड़ी पार कराया, ये उन्हीं की नाजायज संतान है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मुखबरी करते रहे, भगत सिंह की मुखबरी करते रहे। फौजी की पत्नी के साथ जो हुआ उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आखिर में देश से? मैं ये कहना चाहता हूँ देशवासियों, अगर लगता है कि देश की सीमाओं पर जो रक्षा करते, कारगिल युद्ध में जिस सिपाही ने समझे इस देश की रक्षा करी, कारगिल युद्ध में जिताया देश को, उसकी पत्नी को हरा दिया, उसकी पत्नी की इज्जत लूट ली, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया, और जबकि उस कारगिल युद्ध में फौजी उसके सामने से बंदी बना के, उसकी हालत ऐसी थी, वो कहता है कि मुझे कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेनाएं मुझे छू तक नहीं पाई, मगर मेरे देश में आके इन पाखंडियों ने, इन लुटेरों ने, इन भैंसियों ने, इन दरिंदों ने मुझे छेद दिया है, बिना गोलियों की वजह मुझे मार दिया, मेरी अंतरात्मा एकदम झकझोर दी गई। मेरी पत्नी का मेरे सामने बलात्कार होना, यह बहुत ज्यादा ऐसे लगा भारत माता का बलात्कार हुआ है। और अगर भारत माता को तुम भारत मानते हो, भारत माता को मानते हो कि भारत माता है, तो इस भारत माता के लिए उठना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियों के लिए। और आज सुरक्षा की जरूरत है, इस वतन को बचा लो। आज इस सरकार से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, केंद्र सरकार में, समझे, बलात्कारी जनता पार्टी से कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अगर सुरक्षा करनी है अपने जान माल की, बहन बेटी की, तो भारतवासियों स्वयं खड़ा होना पड़ेगा अपनी बहन बेटी की सुरक्षा। क्रांतिकारी क्या सोच रहा है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है? इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? RSS है, मणिपुर की घटना के RSS है, राष्ट्रीय शोषण संघ है। इसका केस हो सकता है आप पर? काय का केस कर दे, केस कर दे, केस इस तरीके से। अरे कर दे, काय का केस करेगा? एजेंसियां सब इनके पास, फौज इनके पास, पुलिस इनके पास, गोली मरवा दे। केस का क्या कौन इंतजार कर रहा? मरवा दे मुझे भाई, सब कुछ तो उनके पास, इतने लोगों को मुझे मरवा दे, समझे। ये सीना पड़ा है, शायद मारियो छाती पे गोली, खाने के लिए तैयार हूँ, डरता नहीं हूँ, शायद मेरे खून से कोई क्रांति आ जाए, ये ध्यान रखना, समझे नहीं। आज मुझे फिर राम प्रसाद बिस्मिल का वो शेर याद आता है, वही वाला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।